ईरान की तजावीज़ और उस पर गौर के लिए अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए अमरीका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आसिफ अली भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सवाल आपसे यही है कि ईरान सबसे इफ़ यू डोंट माइंड फवाद, भट्टी साहब का ना हम शायद इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसे करवाते हैं। भट्टी साहब बताइए आपके पास क्या खबर है उससे पहले कि आप सवाल थ्रो करें। आप बताएं, ताज़ा तरीन खबर आपके पास है क्या भट्टी साहब? जैसा शीरीन कहती हैं वैसा कर लेते हैं। आप बताएं जी भट्टी साहब, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास आज के होने वाले इजलास से मुताल्लिक़? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम आपको अस्सलाम। बहुत सलाम और आपके नाज़रीन को भी बहुत ज़्यादा सलाम और गुड मॉर्निंग। देखिए, पाकिस्तान की जो किरदार है उस पे चूँकि आप लोग हमेशा बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और पूरी कौम को इस पे फ़ख्र है। जी लेकिन जी। जो अमेरिका में इस वक़्त मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आपको पता है थ्रू मुज़ाकरात से मुराद ये है कि मुज़ाकरात पर जो तजावीज़ दी गई हैं ईरान की तरफ से, उन पर गौर करने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और ये परसों की इत्तलात थी कि पाकिस्तान ने उन तमाम तजावीज़ को अमेरिका को भिजवा दिया है और उसके बाद अमेरिकी सदर चूँकि एक सिचुएशन से गुज़रे 2 दिन पहले और उसके बाद जब आज उनको फर्स्ट डे था, वर्किंग डे था, आज मौका मिला उन्हें और कैबिनेट की मीटिंग इस पर की उन्होंने। जो हमारे पास इत्तलात हैं उसमें बहुत ही अहम तरीन 3 नुकात जिनका मैं बार-बार आपके प्रोग्राम में भी ज़िक्र करता रहा हूँ। सबसे पहले तो एटमी हथियारों के हवाले से है और वो ईरान ने वाज़ेह तौर पे लिखा है इस तजवीज़ के अंदर कि ईरान का कोई भी ऐसी इंटेंशंस नहीं है, ना माज़ी में थी, ना अभी हैं कि वो कोई एटमी हथियार बनाना चाहता है या एटम बॉम्ब बनाना चाहता है। अब उसके ऊपर जो बाकी मामलात हैं, ज़ाहिर है वो यूरेनियम की अफ़ज़ूगी के हवाले से हैं। और जैसे शीरी ने पूछा कि मेरे पास अपडेट्स क्या हैं, तो उसमें अपडेट्स ये हैं कि ईरान की तरफ से जो तजावीज़ आई हैं, वो अमेरिकी सदर और अमेरिका की जो कैबिनेट है इस वक़्त ज़ाहिर है वो पावरफुल होती है और गवर्नमेंट चलाते हैं। उन तजावीज़ के ऊपर जो है वो उनका खैर मकदम किया गया है और उनके ऊपर कहीं पे भी ऐसा तासुर नहीं दिया गया प्रेज़िडेंट ट्रंप की तरफ से कि वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं या वो उनको उन पे बातचीत नहीं होगी। सही। दूसरा, अपना हरमज़ जो है उसके खोलने के हवाले से ईरान ने आपको पता है कि इससे पहले खुद खोलने का ऐलान किया था एज़ अ गुड जेस्चर जब पाकिस्तान में मुज़ाकरात की पहली बैठक हुई और अभी भी जब मुज़ाकरात अभी ख़त्म हुए थे और उसके बाद अमेरिका की तरफ से उसको ब्लॉकेट कर दिया गया। फिर जो ईरानियन वेसल्स हैं वो पकड़े गए। तो ईरान को काफ़ी ज़्यादा मुआशी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद अमेरिकी सदर और उनकी टीम के पास भी ये इत्तलात मौजूद हैं कि अब एक मुश्किल आ रही है ईरान की तरफ। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर इसके बावजूद मुज़ाकरात को पहली तरजीह देना या जी। उन मुज़ाकरात के नुकात पर उन तजावीज़ पर जो ईरान की तरफ से भिजवाई हैं उस पे गौर करना, ये सेल्फ इंडिकेट करता है कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट और उनकी कैबिनेट दे वांट कि किसी तरह से पीस डील हो सके। जी हाँ, ये बड़ी अगर अच्छी बात है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ये चाहते हैं, उनकी काबीना भी ये चाहती है कि पीस डील हो सके, लेकिन अमेरिका आसिफ अली भट्टी साहब अपने एजेंडे के हुसूल के लिए आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के मामले में कुछ लचक दिखा सकता है, चूँकि अब तो बात ईरानी कोर्ट से निकलकर अमेरिका की कोर्ट में चली गई है, चूँकि अब डिसीजन तो अमेरिका ने लेना है। तो क्या लचक कोई दिखाई जा सकती है वसीतर मफाद में अमेरिका की जानिब से? देखिए, इससे पहले माफ़ी चाहता हूँ। आपको मैंने ज़िक्र किया था कि बहुत ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे जब आप गुडी-गुडी खेल रहे होते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा मौका था और ईरान की तरफ से जब बैकआउट किया गया, जो कि पाकिस्तान में दूसरी बैठक होने वाली थी, जिसका हम सब लोग तज़किरा भी कर रहे थे। वो एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन बना है जिसके बाद ये अमेरिकन्स जो यहाँ पे थिंक टैंक्स हैं, जिनके साथ हम लोग मिलते भी हैं और साथ ही में अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, वो ये समझती है और ट्रम्प साहब कि शायद ईरान ने थोड़ा-सा ओवरडू करने की कोशिश की है और ओवर पावर करने की कोशिश की है सिचुएशन को, जिसके बाद अमेरिकन प्रेज़िडेंट की तरफ से ये रिएक्ट किया गया। और उसके बाद जब टीम दूसरी दफ़ा अभी तीसरी दफ़ा आ रही थी, मतलब दूसरी दफ़ा तो आ ही रही थी, तीसरी दफ़ा जब ये 2 मेंबर्स उनके आ रहे थे विटकॉफ और साथ में उनके रिचर्ड अपना कुशनर आ रहे थे। तो जैरेड कुशनर तो वो आखिरी लम्हे में एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए सदर ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो सुबह नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं इस लिहाज से कि जो ब्लॉकेड किया हुआ है, उसके असरात तो आ रहे हैं ईरान के ऊपर। तो कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा, मैं ये मेरी अपनी राय है, इससे आप इख्तिलाफ किया जा सकता है कि
मुमकिन नहीं मुझे नजर आता कि जब तक ईरान उन मामलात के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से डिमांड किए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एटमी हथियारों के हवाले से, और फिर यूरेनियम की अफजूदगी का जो मामला है वो बहुत ज्यादा अब इम्पोर्टेंट हो गया है, और उस पर लाजमी तौर पे कोई डील होगी तो शायद ये ब्लॉकेड के ओपन होने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन भट्टी साहब, और इसमें जो डेडलॉक है वो तो बहरहाल देखिए ना बरकरार है। ईरान अपने मौक़िफ़ पे कायम है, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि जब बाकी ममालिक ये कर सकते हैं तो वाई नॉट अस, और जबकि अमेरिका कह रहे हैं हम तो किसी सूरत नहीं चाहते। इस इतने स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ फिर कैसे मुआहदा होगा भट्टी साहब? हमें तो ये समझ नहीं पा रहे हम। और जो आपने हवाला दिया कि उन्होंने फिर इंटरव्यू के जरिए अमरीकी सदर ने कहा था कि अब वो नहीं जा रहे, तो मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा क्लियर कर दें कि जो बाज़ औक़ात कैरोलाइन लिविट ये बात करती है कि अब मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं होंगे, आपका भी इशारा उसी तरफ था, और क्या उस पर वाकई इंप्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है ही इज़ ट्रम्प। जी, देखें, सदर ट्रंप की आपने पहले की पॉलिसी सारी देख चुके हैं, हम सब लोग बड़े करीब से देख रहे हैं कि किस तरह से वो स्टिक एंड कैरेट वाली जो है ना वो पॉलिसी रखते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और एक ही बयान के अंदर उनकी दो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। उसकी वजह फंडामेंटल रीजन यह है कि वो किसी भी सूरत में इस जंग को लूज करने का इंप्रेशन नहीं देना चाहते। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से जो प्रेशर है इस वक्त, जो उन्होंने इलेक्शन में जाना है नवंबर में, और उससे पहले जो मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है अवामी रद्द-ए-अमल की वजह से। तो ये तमाम, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि हार्मोज के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया पे एक इकोनॉमिक प्रेशर है, तेल की रसद बंद है, और साथ में ग़ज़ाई बहरान का भी इशारे मिल रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं कि वो कहीं पे भी ये शो करें कि वो हार गए हैं ये जंग, या उनको ये कुछ लूज कर रहे हैं वो। लिहाजा उनके पास जो इस वक्त हाथ में आया, आपने कहा कि फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे, इसका एक बड़ा, मैंने आज एक सवाल भी किया एक सीनियर ऑफिशियल से। मैंने उनसे पूछा कि फिर जी। अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है, ये आपके नाज़रीन के लिए सिर्फ कि फिर बातचीत कैसे? उन्होंने कहा बातचीत एक ऐसा स्टेप है जो टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ दिस ब्लॉकेड होगा, यानी कि जब तक बैठेंगे नहीं, पहले भी जब बैठक हुई है तो मुज़ाकरात में यही बातें हुई, किन पे इश्यू पे हमारा जो है कंसर्न है, कौन से मसले को हल होना चाहिए। अभी भी मुझे ये लगता है कि आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाला हफ्ता आप जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आसिफ अली भट्टी साहब की भी आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंस हमारे नजदीक बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगी क्योंकि हम उन्हें और तंग करेंगे कि वो बिल्कुल आकर अपना एनालिसिस डेवलप कर सकें, एनालिसिस भी ले सकेंगे, और जो अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं भट्टी साहब वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यकीनन हम उनसे खबरें भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप। ईरान की नई शराइत में आबना हुर्मुज़ की बहाली और समंदर में अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा अहम मुतालबात में शामिल है। जानने की कोशिश करते हैं कि अमरीका ने समंदर में कहां कहां पहरा बिछा रखा है। वैसे तो अमरीकी नेवी अपने जंगी जहाज़ों के दुरुस्त मकामात को खुफिया रखती है, लेकिन महदूद इत्तलात के मुताबिक ज़्यादातर अमरीकी जहाज़ खलीज ओमान में तैनात हो सकते हैं, जहां से आबना हुर्मुज़ के बाद खुला समंदर शुरू होता है। अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की आखिरी मालूम लोकेशन 11 अप्रैल को सामने आई थी, जब वो ईरानी साहिल से 200 किलोमीटर दूर खलीजे ओमान में मौजूद था। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक अमरीकी बहरिया के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी बहरी बेड़े के साथ समंदर में मौजूद हैं। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी में 12 जंगी बहरी जहाज और 100 से ज़ायद लड़ाका और निगरानी करने वाले तैयारे हिस्सा ले रहे हैं, जो ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले जहाज़ों की सैटेलाइट के जरिए निगरानी करते हैं और खुले समंदर में पहुंचते ही इन जहाज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं।